हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन पार्ट। इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में हमें इर्रेशनल नंबर्स को समझना है। इर्रेशनल नंबर्स के बारे में हम क्लास 9th में भी डिस्कस कर चुके हैं और वहाँ पर हमने देखा था कि जो इर्रेशनल नंबर है उनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। जो इर्रेशनल नंबर है वो हमारे जनरली अंडर रूट पी के फॉर्म में होते हैं। तो अगर हम इर्रेशनल नंबर देखें, इर्रेशनल नंबर्स, तो ये जनरली हमारे स्क्वायर रूट में पी को अगर हम डाल दें तो स्क्वायर रूट पी या अंडर रूट पी, तो यहाँ पर जो पी है ये एक प्राइम नंबर होगा। अगर हम किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ले लें, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 या रूट 5 या रूट 7, मतलब हम किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। तो हमें इस एक्सरसाइज में यही प्रूव करना है कि ये सभी इर्रेशनल नंबर हैं और इन्हें इर्रेशनल प्रूव करने के लिए हमारी एनसीईआरटी में थ्योरम 1.3 दे रखी है। तो हम उसका स्टेटमेंट लें। थ्योरम 1.3 इसका स्टेटमेंट है, लेट P be a prime number. Let P be a prime number and if P divides a square, अगर P a square को डिवाइड करता है, then P divides a, अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर जो ए है ये एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यहाँ लिखते हैं वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर। इस थ्योरम के स्टेटमेंट को हम एक एग्जांपल लेके समझे। मान लें हमें ए स्क्वायर दिया है, तो हम ले लें, हमें दिया है 4 का स्क्वायर। तो इसको कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है। प्राइम नंबर हम ले सकते हैं 2 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो ये ए को भी डिवाइड कर सकता है, मतलब 4 को भी 2 डिवाइड कर सकता है। इसी तरह एक एग्जांपल और लें, जैसे 10 स्क्वायर ले लें। 10 स्क्वायर को प्राइम नंबर 5 डिवाइड कर सकता है। यदि ए स्क्वायर को P डिवाइड कर रहा है तो A को भी P डिवाइड कर सकता है। ये हमारी थ्योरम 1.3 है। अब हम चलते हैं को प्राइम नंबर्स के ऊपर, क्योंकि हमें इन्हें इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए थ्योरम 1.3 और को प्राइम नंबर्स को समझना होगा। तो अब हम ले लें को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स दो नंबर्स का पेयर होता है। ऐसे दो नंबर्स जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो 1। फॉर एग्जांपल हम ले लें 2 और 3। अगर हम 2 और 3 के फैक्टर देखें तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1 और 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 1। अब यहाँ पर इनका कॉमन फैक्टर देखें तो कॉमन फैक्टर यहाँ से मिलेगा हमें 1। तो इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। 1 ही ऐसा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड कर सकता है और 1 3 को भी डिवाइड कर सकता है। तो ये होंगे को प्राइम नंबर्स। या एक एग्जांपल और लें हम, 6 और 7। तो 6 के फैक्टर्स देखें तो 6 के फैक्टर हो सकते हैं 2 × 3 × 1 ले लें, और 7 प्राइम नंबर है तो 7 × 1। यहाँ भी अगर हम कॉमन फैक्टर निकालें तो कॉमन फैक्टर हमें सिर्फ मिलेगा 1। तो 6 और 7 भी हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि 1 है। अगर यहाँ पर कोई अदर कॉमन फैक्टर मिलता है तो हमें बोलना है कि को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। और हमारे हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 3 6 7, तो जो भी हमारे सक्सेसिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7,
ये हमेशा को प्राइम नंबर्स होंगे और को प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। और अब हम थ्योरम 1.3 और को प्राइम नंबर्स का यूज़ करके इन्हें इर्रेशनल प्रूव करना सीखते हैं। तो पहले हम एक क्वेश्चन ले लें जिसमें हम √2 को इर्रेशनल प्रूव करेंगे। तो मान लें हमें क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। हमें √2 को इर्रेशनल प्रूव करना है और हम यहाँ पर इसे इर्रेशनल प्रूव करने में कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन में हम उल्टा एज्यूम करेंगे कि ये इर्रेशनल नहीं, ये एक रैशनल नंबर है। तो हम ऐसा अज्यूमशन ले लें, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रैशनल नंबर। तो √2 को हमने रैशनल नंबर मान लिया है और जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो a/b के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ये हम जानते हैं। तो √2 इक्वल टू हम लिख लेते हैं a/b। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, a और b जो है हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे, जो हमने समझे थे। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका एक ही कॉमन फैक्टर हो 1, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। तो a और b यहाँ पर को प्राइम नंबर्स हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। अगर हमें 1 के अलावा a और b का कोई अदर कॉमन फैक्टर मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि ये को प्राइम नंबर्स नहीं है और हमारा जो अजम्पशन है कि √2 रैशनल है वो भी गलत हो जाएगा और फिर हम बोलेंगे कि √2 इर्रेशनल है। तो ये तरीका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम इस b को यहाँ ले लें, तो b √2 हो जाएगा और इक्वल टू में आ जाएगा a। अब हमें इनका स्क्वायर करना है बोथ साइड में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो b का स्क्वायर हो जाएगा। हम जानते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इक्वल टू a का स्क्वायर और हमें इसे देना होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें इस 2 को डिवाइड में भेजना है, तो b² इक्वल टू a² अपॉन में आ जाएगा 2। अब हम यहाँ से देखें तो जो हमारा a² है वो 2 से डिविजिबल है और थ्योरम 1.3 में हमने समझा था कि यदि a² को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी करेगा। तो a² को 2 डिवाइड कर रहा है तो a को भी 2 कर सकता है डिवाइड। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हियर a² इज़ डिविजिबल बाय 2, देन बाय थ्योरम 1.3 a इज़ डिविजिबल बाय 2। तो थ्योरम 1.3 के हिसाब से यदि a² 2 से डिविजिबल है तो a भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है हमें कि जो हमारा a है वो 2 से डिविजिबल है और कोई नंबर यदि 2 से डिविजिबल है मतलब वो 2 का मल्टीपल होगा। तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a की वैल्यू आ जाएगी 2c। अगर यहाँ पर कोई इंटीजर 3 से डिविजिबल हो जाता तो हम a की वैल्यू 3c ले लेते। तो यहाँ पर हमें a जो है 2 से डिविजिबल मिला है तो हम a की वैल्यू 2c ले लें और c कोई इंटीजर होगा वेयर c इज सम इंटीजर। अब हमें करना है कि इस a की वैल्यू को जो कि 2c है उसे हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है। तो हम ले लें यहाँ पर
पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में हम a की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो हम रख दें, ये हो जाएगा b² 2 इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। हमने a की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर 2c। अब हम स्क्वायर ओपन करें तो ये होगा b² 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c²। अगर हम 4 को नीचे ले लें डिवाइड में तो ये हो जाएगा b² 2 अपॉन में 4 इक्वल टू c²। अब 2 और 4 कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो b² अपॉन में 2 इक्वल टू c², या हम इसे पलट दें तो ये हो जाएगा c² इक्वल टू b² अपॉन में 2। अब हम यहाँ से देखें तो b² जो है वो 2 से डिविजिबल है, और थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग अगर b² को 2 डिवाइड कर रहा है तो b को भी 2 डिवाइड करेगा। तो लिख दें हम कि हियर b² इज डिविजिबल बाय 2, देन बाय थ्योरम 1.3 b इज डिविजिबल बाय 2। b² 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। अब यहाँ पर चेक करना होगा कि जो हमारा a है वो 2 से डिविजिबल है और b भी हमारा 2 से डिविजिबल है, मतलब a और b का एक कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, जो कि निकला है 2। और हम जानते हैं इनका एक कॉमन फैक्टर 1 था, तो यहाँ पर इनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा एक और मिल चुका है हमें 2, तो हम बोलेंगे ये कोप्राइम नंबर्स नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हियर a एंड b हैव 2 एज कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा इनका एक और कॉमन फैक्टर है 2, तो ये कोप्राइम नंबर्स नहीं है। सो a एंड b आर नॉट कोप्राइम नंबर्स। और यहाँ पर हमारा जो अजम्पशन है कि √2 रैशनल है वो गलत हो गया है, तो हम लिख दें आर assumption is wrong। और यदि हमारा assumption गलत है कि √2 रैशनल है तो फिर √2 हमारा इर्रेशनल होगा। तो लिख सकते हैं हम therefore √2 is irrational। तो इस तरह से कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज़ करते हुए आप √2, √3, √5, √7 या किसी भी √p के फॉर्म में दिए गए नंबर को इर्रेशनल प्रूफ कर सकते हैं। मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के साथ।